आइए सबसे पहले फितरे का मकसद क्या है, इसके मकसद से शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ का एक मकसद होता है ना, तो फितरे का अगर मकसद इंशाल्लाह हम समझ जाते हैं, जब हम रमज़ान के अंदर सियाम रोज़े ख़त्म करते हैं, जब हम रोज़े रखते हैं, रोज़े के ख़ात्मे की तरफ होते हैं, तो यकीनन रोज़ों को, रमज़ान को परफेक्ट करने की कोशिश के बावजूद इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ कोताहियाँ हमारे से रोज़े की हालत में सरजद होती है, हो जाती है। बशरियत का तकाजा है, गलतियां तो होना ही है, इंसान है, बशर है, तो गलतियां होना है। तो इस बशरियत के तकाजे के तहत हमसे गलतियां होती है। तो अव्वल याद रखिए, रोज़े की हालत में बावजूद एहतियात करने के जो कोताहियाँ, जो लर्जिशें, जो कमियाँ, जो बुराइयाँ हमसे रोज़े की हालत में हो गई, याद रखिए, इसको कहेंगे हम कोताहियाँ जो हमसे हो गई, उन कोताहियों के बदले ये एक तरह से जो ईद फित्र में फितरा हम देते हैं, ये फितरा उसकी तलाफी कर देता है, उसका कफ़ारा बन जाता है, उसको हमसे दूर करके रब्बुल इज़्ज़त के पास हमारे रोज़े हमने जो रखे, हालांकि उसमें कुछ गलतियां हुई, उसको काबिल कबूल बना देता है। तो पहला मकसद तो ये हुआ। और दूसरा मकसद इसका वो ये है कि जो गरीब और गुरबा और मसाकीन हमारे समाज में होते हैं, जो इस ईद को, इस त्यौहार को उस तरीक़े से नहीं मना सकते कि उस दिन कम अज़ कम वो खाए और पिए, तो उन लोगों की इस ईद उल फित्र के फितरे से, फितराने से, ज़कातुल फित्र से, सदक़ातुल फित्र से मदद हो जाती है, और वो लोग भी तमाम लोगों के साथ ईद की खुशियों में शामिल होते हैं, याद रखिए। तो देखिए, दो मकसद इसके सामने आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से रिवायत में अल्फाज आते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, फ़रज़ रसूलुल्लाहि ज़कातुल फ़ित्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया। और जब फ़र्ज़ किया तो रीज़न क्या बताया आपने, उसका एक मकसद ये बताया, रोज़ेदार के रोज़ों में बेहुदगी और फहश कलामी से पाक करना है। पहला मकसद कि रोज़ेदार ने रोज़े की हालत में जो बद कलामी, फहश कलामी, बदगोई, बेहुदा हरकत कर ली, ये उसका एक तरह से कफ़ारा है, ठीक है, कलामी से पाक करना है। और दूसरा हदीस में आता है, गुरबा और मसाकीन की खुराक का इंतज़ाम है। क्या है? पहला, जो बदकलामी, बेहुदापन, फहश रोज़े की हालत में हुआ, उसके लिए इंशाल्लाह ये पाकीज़गी का ज़रिया, सफाई का ज़रिया, कफ़ारा जैसा बन जाएगा। और सेकंड बेनिफिट ये होगा कि मिस्किनों के लिए ये खाना बनेगा। ये दो मकसद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की इस रिवायत में फरमाए, याद रखें, ठीक है। अब सोचिए, जब कोई फितरा दे रहा है और घटिया चीज़ फितरे में दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसने जो बदकलामी, फहश गोई, बदगोई, रोज़े की हालत में जो गलतियां हुई, वो उसके लिए जो एक्सपिएशन जिसको कहेंगे, कफ़ारा दे रहा है। कैसा दे रहा है? घटिया दे रहा है। नहीं होना चाहिए ना। वैसे तो दीन में हर चीज़ जो है परफेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ भी ज़रूरी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी कह रहे कि फ़र्ज़ किया ताकि रोज़े में होने वाली कोताहियाँ भी पाक हो जाए, और साथ में गरीब जो है ईद के दिन खाए पिए, और वो कम अज़ कम ईद के दिन मेहनत और मशक्क़त ना करे। हो गया। तो ये दो मकसद देखिए इस हदीस में बताएं। तो इस मकसद के तहत मुझे और आपको भी फितरा देना है, खुले दिल से, खुश होकर, इसके साथ साथ अच्छी ग़िज़ा, वो जो हम खाते या हमसे भी अच्छी इंशाअल्लाह, और मिस्किनों को, गरीबों को तलाश कर करके देना है। वरना कभी कभार हट्टे कट्टे लोग ही आपसे ले जाते हैं, मतलब वो जिसका हक़ है उसको नहीं मिलता। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा हूँ, फितरे को बोझ समझते हैं, बस निकाल कर फेंकना है उसको किसी भी हाल में, कहीं भी चला जाए कोई मसला नहीं। तो मिस्कीन, गरीब देना है, और गरीब और मिस्कीन में थोड़ा सा फ़र्क है, ये भी आप समझ लें। यहाँ तो लफ्ज़ मिस्कीन का है, गरीब और मिस्कीन में फ़र्क ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं वो ये है कि गरीब मांग लेगा और रुपये 2 रुपये में, लुक़मे 2 लुक़मे में उसका मसला हल हो जाएगा। मिस्कीन वो होगा जो आपसे मांगेगा नहीं, आपको उसको पहचानना, डिटेक्ट करना है। हो सकता है आपका दोस्त हो लेकिन बोलता नहीं, समझ रहे आप, आपको पता ही नहीं चले कि मिस्कीन है बेचारा, ज़रूरतमंद है लेकिन बोलता नहीं। रुपये 2 रुपये से काम भी नहीं होता, लुक़मे 2 लुक़मे से काम भी नहीं होता इसका, समझिए आप। वो डिजर्विंग है लेकिन वो अपने आप को नहीं बताएगा। बल्कि मिस्कीन ये है कि जो अपने आप को ऐसा मेंटेन करके रखेगा जिसको देख कर लगेगा नहीं कि इसको ज़रूरत है, मतलब अपनी गुर्बत को वो इजहार नहीं करेगा लोगों के सामने, अपनी मुसीबतों को लोगों के सामने रखेगा नहीं कि मैं ऐसा हूँ।
आपको पहचानना होगा। तो बहरहाल हमको ऐसे लोगों को देने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा नुक्ता देखते हैं। मकसद को समझने के बाद मैं समझता हूँ इससे इसकी अहमियत भी पता चलती है। दूसरा नुक्ता ये, सदक़तुल फित्र, ज़कातुल फित्र, फितरा और फितराना, ये याद रखिए फर्ज है। ठीक है, ये देना जरूरी है हर उस शख्स के लिए जो दे सकता हो, इसमें कोई कोताही और पीछे नहीं रहना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जब इसका बाब बांधा अपनी किताब में, वो लिखते हैं बाब फर्जी सदक़तुल फित्र, वो लिखते हैं कि बाब चैप्टर सदक़ा फित्र का फर्ज होना, सदक़ा फित्र का कंपलसरी होना, सदक़ा फित्र का बिल्कुल ऐसा जैसा फर्ज होना, वो लिखते हैं बाब चैप्टर ही ऐसा खोलते हैं इसका, समझ रहा। तो ये देना जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है, कंपलसरी है, छूट नहीं है। बिना वजह नहीं देंगे तो आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे जिसके लिए तौबा वाजिब होंगी। अगर ना दे तो आप एक हराम काम कर रहे हैं कि एक चीज को आप रोक के रख रहे हैं जो आपका हक नहीं है, मिस्कीन और गरीबों का हक है। ये ना सिर्फ हमारे रोजों की कोताहियों को पाक करता है बल्कि इसका देना भी फर्ज जरूरी है, याद रखिए। मतलब एक तो दिया भी जा रहा है और बेनिफिट भी देता है। जैसा ज़कात का माना होता है पाक करना या इजाफा करने वाली चीज, तो देना फर्ज है, देना भी है और देने के बाद दो बेनिफिट भी मिलते हैं, माल पाक भी होता है और माल इजाफी भी होता है। तो सदक़तुल फित्र भी देना है, वाजिब है, फर्ज है और इसके बेनिफिट भी है दो। फर्ज याद इमाम बुखारी ने बाब बांध दिया कि सदक़तुल फित्र का फर्ज होना। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा, हदीस के अल्फाज देखिए शुरू होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फर्ज किया। किस किस पर? आज़ाद पर, गुलाम पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे और बड़े पर, मुसलमान पर एक सा खजूर, एक सा जौ बतौर सदक़तुल फित्र अदा करना फर्ज किया है और इसे लोगों की नमाज से निकलने से कब्ल अदा करने का हुक्म दिया है। तो इस हदीस में एक चीज तो वाज़ेह है, इसको अदा करना है, ये फर्ज है। ठीक है, इसको देना है और सबने देना है। तो मोटे मोटे अल्फाज में बात कर दी गई। अब सदक़तुल फित्र याद रखिए किस पर फर्ज है, सदक़तुल फित्र किस पर फर्ज है। क्योंकि मसला ये हमारे पास, हर आदमी लेने के लिए रेडी है कोई भी चीज जब इस्लाम देने की बात कर रहा है। मतलब अगर इस्लाम कह रहा है ज़कात दो, तो ज़कात मैं देने वाला बनूं ये सोचने से पहले क्या मैं ज़कात लेने के लिए फिट हूं, मैं ये सोचना चालू कर देता हूं। समझ रहा? जैसा ज़कात दो इस्लाम कह रहा है, तो मैं ज़कात देने में मैं फिट हूं या नहीं हूं नहीं सोचता हूं, अल्लाह रहम करे। मैं ये सोचता हूं मैं लेने के लिए फिट हूं क्या। सदक़तुल फित्र देना है, तो अब देना है इसकी तैयारी से पहले क्या मैं लेने के लायक हूं, लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह रहम करे, मैंने देखा हूं लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथ पैर दिए, सलामत जिस्म दिया, ताकत तवानाई दी, मेहनत मशक्क़त करते हैं, खुद के अपने घर है और वो सदक़तुल फित्र लेने निकलते हैं। देना है, लेना नहीं है, देने की सोचना है। समझे? तो यहाँ तो लेने वाले खानदान की खानदान बन गए जिनका मकसद गदागिरी होता है, भिकमंगी होता है, और वो ले रहे हैं। नहीं, देना है, याद रखिए फर्ज है देना। ठीक है, तो याद रखिए फित्रे की अदायगी हर मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है। ठीक है, सब पर जरूरी है। क्या इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन है कि जो ज़कात दे वही फितरा दे? नहीं, ज़कात एक फर्ज इबादत है। जो माल आपके पास निसाब से ज़्यादा 1 साल तक सेविंग्स में रहा, उस पर आप ज़कात निकालते हैं, तो ज़कात तो फ़र्ज़ है। तो ज़कात माल में से निकालना फ़र्ज़ है, जबकि फ़ितरा और ज़कात बिल्कुल अलग है। फ़ितरे को भी ज़कात कहा गया, लेकिन ये अलग इस हैसियत से है कि इसमें रोज़ों की पाकीज़गी के लिए है, और रोज़ों की पाकीज़गी गरीब और अमीर दोनों को करवानी है अपने। कैसा कोई कंडीशन है कि गरीब का रोजा पाकीज़ा ही रहता और अमीर का रोजा कोता ही रहता? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना। तो लिहाजा दोनों के लिए, तो इसमें गरीब और अमीर की कोई तमीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं की। जो शख्स इसको ना दे, उलमा लिखते हैं जिस इंसान के पास एक दिन का खाना और पीना भी ना हो, तो फिर वो तो लेने का मुस्तहिक हो गए, अब वो नहीं देगा। समझ रहे? तो कितनी एहतियात है लेने में और कितनी तरगीब है देने में, कि दो का ताल्लुक मालदारी गरीबी से नहीं है, रोजों की पाकीज़गी से है, और रोजों की पाकीज़गी गरीब और अमीर दोनों को करवानी है। ठीक है,
तो लिहाजा इसको आप उससे ना जोड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो ज़कात के मुस्तहिक मतलब नहीं देते, तो क्या हम फितरा भी ना दे? आप ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन फितरा आपको देना पड़ेगा। अगर फितरा देने की इस्तात आपकी है ईद से पहले तो जरूर फितरा आप दे, ठीक है। तो ये हुआ कौन दे। आइए चौथा नुक्ता हम देखते हैं, वो ये है सदक़तुल फित्र किस किस के तरफ से दिया जाए। कौन दे? सब दे जो दे सकते हैं, सिवाय वो जो देने की हालत में नहीं है। समझ गया? बहुत ही परेशान हाल, बहरहाल वो नहीं दे सकते, बाकी सब दे। अब किसके तरफ से दिया जाए और वो कौन दे, मतलब किसके तरफ से और वो कौन दे, तो इस ताल्लुक से हमें जो मामलात जो मिलते हैं वो ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुत्तफ़क़ अलैह, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रिवायत के अल्फाज देखिए इस तरह से, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रमज़ान का सदक़ा फ़ित्र एक सा खजूर या एक सा जौ गुलाम और आज़ाद, मर्द और औरत, छोटे और बड़े, हर मुसलमान के तरफ से देना फ़र्ज है, ठीक। तो यहाँ गुलाम भी और आज़ाद भी आ गया। अब गुलाम के पास खुद नहीं है, वो क्या दे? तो गुलाम का उसका मालिक देगा, ठीक है। ये सब दे, और ये घर के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है कि वो इन सब के तरफ से दे। जैसा कि एक मर्द अपनी बीवी और अपने बच्चों की तरफ से देगा, एक मर्द अपनी तरफ से और उसके जेरे मातहत जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से देगा। जैसा मैं अगर रहता हूँ, मेरी वालदा मेरे वालिद मेरे साथ है जो नहीं दे सकते, मेरी बीवी है वो भी नहीं कमाती तो मैं ही दूंगा, मेरे बच्चे तो मैं सबके तरफ से दूंगा। अपने 4 बच्चे, एक बीवी है उस बीवी की तरफ से, एक माँ है उस माँ की तरफ से, एक वालिद है उस वालिद, सबकी तरफ से मैं दूंगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ही कमा के लाता हूँ, तो मैं सबकी तरफ से दूंगा। समझा? तो ये सबकी तरफ से है, सबकी तरफ से, घर के जिम्मेदार को, घर के लीडर को, घर के हेड को, सबके तरफ से याद रखिए इसको देना है। इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है कि गैर बालिग बच्चों का नहीं है, जो लोग नहीं कमाते उनका नहीं है, जो लोग ज़कात नहीं देते तो फितरा भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। फितरे की ताकत जिसकी इस्तात हो वो फितरा निकालेगा, और घर का जिम्मेदार अपनी तरफ से, अपने बीवी बच्चों की तरफ से, और उसके माँ बाप वगैरह जो उसके मातहत रहते हैं उन तमाम की तरफ से देगा। हाँ, अगर मसला ये कि उसने कुछ लोगों की जिम्मेदारी ले रखी हो तो उनकी तरफ से इंशाअल्लाह उलमा कहते हैं देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो ऑलरेडी उनके लिए कुछ कर रहा है जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसने जिम्मेदारी ले लिया उनकी। जैसा कि एक यतीम को पाल लिया लेकर, उसकी तरफ जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं, फिर भी निभा रहा है, उसके लिए कोशिश करना है, ठीक। 5th पॉइंट, इसको कब दिया जाए, इसके देने का वक्त क्या है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, सदक़तुल फ़ित्र को बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, वो ये है जो मैंने इससे पहले रखी। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज ईद के निकलने से कब्ल इसे अदा कर दिया जाए। नमाज ईद से निकलने से कब्ल, ईद उल फित्र की नमाज के लिए आप जा रहे हैं तो जाने से पहले आप दे दें, मतलब नमाज में दाखिल होने से पहले अदा कर दें, लेकिन जमा करने की नीयत से कुछ दिनों पहले भी इसको जमा किया जा सकता है, और कुछ ने कहा ईद से पहले ईदगाह जाते वक्त देना और अफजल है। बहरहाल वल्लाहु आलम। इसके बाद आपने फरमाया और कहा उस हदीस के अंदर, जिस शख्स ने ईद के लिए जाने से कब्ल इसे अदा कर दिया, इसकी ज़कात फितरा मतलब कबूल हुआ, और जिस शख्स ने नमाज के बाद अदा किया तो इस ज़कातुल फित्र नहीं होंगी, बल्कि ये आम सदक़े का उसको सवाब मिलेगा। हदीस ने वाज़े कर दिया, ईद की नमाज से पहले दे देना है। अगर ईद की नमाज हो गई और उसके बाद आपने अदा किया तो फितरे का सवाब नहीं मिलेगा। सवाल ये कि अगर मैं वाकई में ईद की नमाज से पहले ना दूं तो क्या ईद के बाद ना दूं फिर, इसलिए कि फिर तो अब सवाब नहीं ना फितरे का। नहीं, आपने अगर ईद की नमाज तक नहीं दिया तो ईद की नमाज के बाद देना पड़ेगा। हालांकि फितरा अदा करने का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन सदक़े का मिलेगा, और इसका मिलेगा कि आपने देने की कोशिश की थी। अगर आप छोड़ देंगे तो गुनहगार होंगे, याद रखिए, समझा। लिहाजा देना है। ईद की नमाज चले गई और अल्लाह रहम करे कितने लोग मामूली समझ के इस सदक़ा फ़ित्र को, ईद उल फित्र के फ़ितरे को मामूली समझ के कई सालों साल से नहीं दे रहे। अभी जो अमल है इसको आपको हू बहू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करना होगा, तभी आप अजर सवाब के मुस्तहिक़ होंगे, वरना बड़ा गुनाह होगा। चूँकि यहाँ फ़र्ज़ के लफ्ज़ हदीस के अंदर इसके मामले में ये देना ज़रूरी है, वाजिब है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो बहरहाल इसको मामूली ना समझे, ईद की नमाज से पहले इसको हम चुकाने की कोशिश करें। आइए 6th पॉइंट हम देखेंगे, वो ये सदक़तुल फ़ित्र किस चीज़ से अदा किया जाए, मतलब क्या चीज़ इसमें दी जाए।
तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये सदक़तुल फ़ित्र को आप कोशिश करें, जो सबसे अफजल और सुन्नत है और ये ज़्यादा सही है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ गल्ले की शक्ल में आप दे, सिवाय अगर 2 कंडीशंस के अगर आप मजबूर कर दी जाए, एक कि गल्ला मौजूद ही ना हो, 2 गल्ला कोई लेने वाला ना हो। ग़िज़ाई मतलब जिससे मेन पार्ट ऑफ फूड हो, वरना आप बोलेंगे चाय पत्ती और चाय की पत्ती, शक्कर, शीरखुरमे का मग़ज़ियात ये भी खाए जाते हैं, लेकिन ये ग़िज़ाइयात नहीं है, पेट भरने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये बात याद रखें। ग़िज़ाइयात तो वो चीज़ देना है आपको ग़िज़ाइयात में, तो आपको गल्ले की शक्ल में, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की शक्ल में देना है, सिवाय 2 कंडीशन में। लेकिन ये 2 कंडीशन छोड़कर बाकी तमाम को गल्ले की शक्ल में ही देना चाहिए, क्योंकि यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल की जाती दी, जैसा कि किसी मुल्क में अगर गेहूँ होता तो गेहूँ दीजिए, किसी मुल्क में चावल होता तो चावल दीजिए। हमारे पास एक गलतफहमी है कि गेहूँ देना चाहिए, गेहूँ देना चाहिए और गेहूँ देना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं साउथ इंडिया में लोग चावल खाते फिर भी गेहूँ दे रहे, क्यों? तो फितरे में गेहूँ देना चाहिए। जो ग़िज़ाइयत चलती हो, जो ग़िज़ाइयत लोग खाते हो, वही दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या क्या दिया जाता था? तो आपके ज़माने में खजूर दिया जाता था, जौ दी जाती थी, पनीर दिया जाता था, मुनक्का दिया जाता था। समझ रहे आप? ये मुनक्का, खजूर, पनीर, जौ, इससे सहाबा मुकम्मिल पेट भरते थे उस ज़माने के अरब। मुकम्मिल मतलब खजूर बोले तो ग़िज़ा थी, खजूर मिल जाए, दूध मिल जाए तो तर, मतलब अब खाने की ज़रूरत नहीं। और वो चीज़ें दीजिए जो आप खुद खाते हो, या आप जो खाते हो उससे अच्छा बोलूँगा मैं, या आप जो खाते उससे नीचे तो आना ही नहीं। तो ये गलत फहमी है कि गेहूँ देना। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, गेहूँ भी सहाबा दिया करते थे, लेकिन आपको पता है गेहूँ डबल महंगा था जौ से। गेहूं कॉस्ट वाइज डबल रेट हुआ करता था जौ से। तो जौ के बदले अगर कोई गेहूं दे रहा है तो एक आला चीज दे रहा था, जबकि आज हम जानते हैं गेहूं सस्ता है चावल से। आइए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या दिया जाता। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फरमाते हैं कि हम सदक़ा फ़ित्र 1 सा गल्ला या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर या 1 सा जो है मुनक्का दिया करते थे। तो गल्ले के अंदर गल्ले के साथ साथ क्या क्या दिया करते थे? जौ, पनीर, मुनक्का और खजूर। या तो गल्ला 1 सा दे दो अनाज, या अनाज के अलावा जौ, पनीर, ये तमाम चीज़ें भी सहाबा 1 सा जो है लोगों को ईद उल फित्र में फितराना के तौर पर या फितराने के तौर पर दिया करते थे। 7वां पॉइंट हम देखते हैं। 7वां पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें दी जा रही है कितनी दी जाए। तो इसके ताल्लुक से याद रखिए जो सही बात आती है रिवायतों में वो ये कि 1 सा हिजाजी ये इतनी क्वांटिटी या मेजर में दिया जाए। अब मैं क्वांटिटी और मेजर क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जो सा था ये वेट नहीं था, ये एक मेजर था। मेजर और वेट में क्या फर्क आता? वेट मतलब वो वजन होता है, इधर आपने 1 किलो रखा तो 1 किलो चीज आती है। तो ये वेट नहीं था, ये एक मेजर था। मेजर मतलब एक चीज हुआ करती थी। जैसा कि अगर आपको हो सकता है कुछ लोग जो शहर में ही पैदा और यहीं रहे, गांव से टच नहीं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन गांव में आज भी कुछ चीजें जो है वेट से नहीं मेजर्स होते हैं जिसके नाम होते हैं। जैसा कि आम जान में कहूँ तो 1 टीस्पून दवा पिला दीजिए। टीस्पून जो है ये कोई वेट नहीं है, एक मेजर है, एक पैमाना है खाली। एक टेबल स्पून अंदाजा है वो, एक मग्गा। समझ रहे? तो गांव के अंदर आप देखिए डब्बे होते हैं ऐसे कुछ, 1 डब्बा, 2 डब्बे, तो एक्चुअली वेट नहीं है, ये मेजर है। अब इस डब्बे में अगर चावल आए तो वेट ज्यादा आएगा, गेहूं आए तो वेट कम आएगा, शक्कर आएंगी तो वेट ज्यादा होगा। क्यों? तो जितनी अंदर जाने वाली चीज स्पेस कम लेंगी, समझ रहा, उतनी ज्यादा अंदर बैठेंगी। तो ये सा भी जो था ये कोई ग्राम्स में नहीं था, ये एक साइज था, एक मेजरमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें अनाज लिया जाता। समझ रहे आप? सा वो अनाज लेने का एक पैमाना था। तो ये एक रफ एस्टिमेट होता है, इसको हम एग्जैक्ट वेट में नहीं निकाल सकते। लोगों ने निकाला है वो हिजाजी का कितना 1 सा होते हैं, उसमें 4 मुद होते हैं। इसलिए हदीस में आता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने 1 मुद पानी में वजू कर लेते। तो एक्चुअली वो पानी के लिए भी वही मेजरमेंट है, अनाज के लिए वही मेजरमेंट यूज हो रहा है, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डब्बा है। पानी भी ले रहे तो पानी इतना, अनाज ले रहे तो अनाज इतना। समझे आप? तो बहरहाल
एक हिजाजी सा जो है वो देना है, और वो मैंने पहले रिवायत रख दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी सही मुस्लिम की है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम ज़कातुल फ़ित्र एक सा गल्ला, एक सा खजूर, एक सा पनीर, एक सा जौ, एक सा मुनक्का सा, ठीक है। तो एक हिजाजी सा जो है वो दिया जाता, जो अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली 2500 ग्राम्स के इक्विवेलेंट अनाज के होता है, समझे, एग्जैक्टली नहीं। इसीलिए आप फुक़हा के इसमें मुख्तलिफ राय देखेंगे, 2 किलो 250 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 750 ग्राम, मुख्तलिफ राय। मैं भी रफ कह रहा हूं आपको, अब आप फैर गिनना मत शुरू कर दीजिए मेरी बात, क्योंकि मुश्किल होगा। रफली 2500 ग्राम्स, 2.5 किलो के बराबर, ठीक है, 2.5 किलो के बराबर अप्रोक्सीमेटली। अब पैमाना अगर छलक जाए ज्यादा की तरफ तो खैर अच्छी बात है, तो अच्छा ही होता है ना, समझा, लेकिन नीचे ना आने दे आप, समझ रहा, ठीक है। तो ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली एक मेजरिंग चीज थी वो, जो 2.5 किलो के बराबर आज के दौर में बहरहाल हो सकती है, ठीक है। कुछ सहाबा में से देखा गया, खासतौर से जैसा कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह को देखा गया, वो गेहूं दिया करते थे, आधा सा दिया करते थे। लेकिन याद रखिए बाकी बहुत सारे सहाबा ने उनकी बात नहीं मानी और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सा देते तो एक ही सा देंगे, क्यों, तो गेहूं महंगा था। तो उन्होंने कहा चूंकि गेहूं महंगा है और वो उसके डबल कीमत जौ के बराबर आता है, उसके डबल कीमत जौ के बराबर आता है, तो उन्होंने कहा कि हम जौ अगर समझ लीजिए एक सा दे रहे हैं तो गेहूं चूंकि डबल कीमत का तो आधा सा भी चलेगा। लेकिन अक्सर सहाबा ने उनकी बात नहीं मानी और ऐलान किया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में एक सा देते थे और एक सा ही देते रहेंगे। मैं भी यही कहूँगा, एक सा आप अनाज दे, ग़िज़ाइयत की सामान दे, लेकिन अल्लाह के लिए डिफेक्टिव, नाक़िस, कमज़ोर और बेकार चीज़ों को फितरे में निकालने की कोशिश ना करें, मत कीजिए ऐसा अल्लाह के लिए। जो खुद खाते वो या उससे अच्छी ग़िज़ाइयत दे, ठीक है। तो ये था कितनी क्वांटिटी में दे, 2500 ग्राम्स या 2.5 किलो या उससे बढ़ती हुई मकदार, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, एहतियाती पहलू तो अच्छा ही है इस मामले में, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है, याद रखिए। वो साथ जो था ना अप्रोक्सीमेट, वो डब्बा हुआ करता, इससे चीजें मापी जाती। बहरहाल अब क्या 8वां पॉइंट, क्या हम कीमत दे सकते हैं? अगर कीमत दे तो कितनी दे? अब कीमत कौन दे सकता है, ये पहले ही हो गया। गल्ला मौजूद नहीं है, गल्ला मौजूद नहीं है, एक सेकेंड, गल्ला लेने वाला कोई नहीं, तो ये मजबूरी की अगर कंडीशन हो तो कीमत कितनी दे? कीमत उतनी दे जितना गल्ला आप जो खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, उसका जो रेट होगा उतना रेट का आप पैसा दें। मिसाल के तौर पे आप गेहूं खा रहे हैं 20, 22, 25 रुपए किलो है, 2.5 किलो के कितने रुपये होते हैं? 50, है ना, समझ रहे आप? तो उतने आप रुपये निकालेंगे, 62.5 रुपये अप्रोक्सीमेट समझो होंगे अगर आप 25 रुपये किलो है तो, समझा, 2.5 किलो की, तो ये होगा वो जो आप खाते हैं, ठीक। तो उतना निकालेंगे और एक एक फर्द के तरफ से निकाल के उतना उतना आप दे सकते हैं, लेकिन ये कैश हर बार नहीं। अच्छा, ये गलत फहमी बस क्या करते, बोले रमजान से पहले ही अपन फितरा निकाल देंगे, क्यों, तो बोले रमजान से पहले निकाल दिए तो लोग खा पी सकते पूरे रमजान में। फितरा रमजान में खाने पीने के लिए नहीं है उनके, फितरा आपके रोजों में होने वाली गलतियां कोताहियों के तरफ से, एक तरफ से वो पाकीज़गी का जरिया है, दूसरा ईद को लोग खाए, तो इसको आप रमजान में 15 रमजान को मत निकालिए, इसको 1 रमजान को मत निकालिए, 15 रमजान और 1 रमजान को आप गरीबों को देते हैं तो देते रहिए, सदका दीजिए, फितरा लेकिन ये टाइम पे निकलेगा। तो आप बोलेंगे अरे अब पता चल गया अब नहीं देंगे, और बेचारे वो गरीब परेशान, दीजिए सदका। अगर आप रमजान से पहले लोगों को किट बना के देते हैं ताकि वो खाए पिए, दीजिए, लेकिन फितरा मत दीजिए, उसे फितरे को अलग उठा के रखिए। भाई 2.5 किलो का तो मसला है क्या, मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा भी लिया, अगर चावल भी तो 100 रुपए से ऊपर का मसला नहीं है एक आदमी के लिए। क्या इतना भी अल्लाह के लिए हम नहीं कर सकते और गरीबों के लिए नहीं कर सकते? कोशिश कीजिए अच्छा अनाज बेहतरीन दीजिए, पहले से एडवांस निकाल के मत रखिए कि महीना 15-15 दिन, ये अगर कलेक्शन के लिए निकाला तो 1-2 दिन पहले ईद से, और देने का टाइम इसका ईद का चांद दिखने से लेकर ईद की नमाज से पहले तक। चलिए, तो अगर कीमत भी दे तो कितनी कीमत दे, आप समझ गए, हर फर्द की तरफ से वो जो गल्ला की कॉस्ट आपके उसमें हो रही वो दीजिए। अच्छा, एक और चीज, आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के अंदर गल्ले की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट और वो करेंसी में आपको देना है।
उससे लोग क्या करते देखिए, एक साहब है, रहते हैं कहाँ, अमेरिका में, ज़कात निकालते हैं वहाँ डॉलर की और उसको अदा करते रुपयों में। आप बोलेंगे उसमें क्या हर्ज है, अब वो कैसा हीला निकालते देखिए, हिसाब कर रहे डॉलर की तो कितने डॉलर ज़कात आ रही है उनकी, $4,500 ज़कात, समझे, वहां से भेज रहे $100 इंडिया। उस जमाने में $100 कितने होते इंडिया में, तक उस जमाने होते थे 4,500 5,000 की खरीद, बोलते होगी ज़कात। ज़कात है डॉलर की, चुका रहे हैं इंडियन करेंसी में उतना रुपया, समझ रहे आप, जो हिला था उनका $4,500 के बदले ज़कात दे रहे 4,500 रुपये। आप डॉलर की ज़कात रुपये में चुका सकते हैं, वहां से $4,500 आपको इंडिया भेजना पड़ेगा, $4,500 को कन्वर्ट किया जाएगा, उसके जितने लाख बनेंगे उतनी ज़कात बनेंगी। तो हिले मत निकालिए दिन में से। तो ऐसा मत करो कि अरे यार अपने पास तो 1 दिरहम किलो है, कुवैत में रह रहे अपन, ओमान में है, बहरीन में है, ये इनकी करेंसी कॉस्ट बहुत हाई है, वहां से लेकर बोल रहे इंडिया में सस्ता है वहां दे दो, क्यों, वहां रह रहे हो तो फिर वहां के हिसाब से निकालो ना। हाँ ये अलग बात है कि आप इंडिया में ही हैं और यहीं देना चाह रहे जब, तो एक अलग मसला है, लेकिन जब वहाँ है अल्लाह आपको अता कर रहा है तो वहाँ के रेट से आप भेजिए ना, क्या मसला है, समझ रहा। तो जिस ज़मीन में आप हैं वहाँ से आप कहीं भेजना चाह रहे तो आप जहाँ रहते जो ग़िज़ाई जिस कॉस्ट की वो लेकर भेजिए। अब आप बोलेंगे इस पर किसका फतवा, ऐसा ना कर, लेकिन मैं कह रहा हूँ फतवे की बात नहीं है, ये कि इखलास की बात है। आप एक ज़मीन पे कमा रहे हैं, वहाँ अल्लाह आपको दे रहा है, वहाँ 2 दिरहम है तो क्या मसला, इंडिया भेजो ना, 2 दिरहम के पता नहीं आपके वहाँ 2.5 किलो के यहाँ 25 किलो आएंगे लोगों के लिए, जाने दो ना, जाने दो, गरीबी खाएंगे, अजर ही मिलेंगे ना, क्या मसला है। बाकी सारी चीज़ों को तो आप कन्वर्ट नहीं करते ना इंडिया से, कि ब्रश मंगाना रहे यहाँ तो 2 दिरहम का इंडिया से मंगाओ, नहीं होता ना ऐसा, इंडिया में 10 रुपये में मिलता, 1 दिरहम में तो कितने ब्रश आ जाएंगे, या 1 दिनार में कितने ब्रश आ जाएंगे। हाँ, कुवैती दिनार के हिसाब से 234 रुपये होते हैं, तो कितने ब्रश, 23 ब्रश आ जाएंगे, जबकि वहाँ तो एक ही आएंगे होते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना, अल्लाह भी वैसा दीजिए। बहरहाल चलिए, तो बहरहाल कीमत भी ज़रूरत पड़ने पर दी जा सकती है। 9वां पॉइंट हम देखेंगे, सदक़तुल फ़ितर का मसरफ़ क्या है, कहाँ इसको दिया। तो याद रखिए सदक़तुल फ़ितर ये उन लोगों को दिया जाए गरीब और मिस्कीन हैं, ताकि वो ईद के दिन खाए और पिए। तो अपने मोहल्ले के फ़ुक़रा मिस्कीन, आपके मोहल्ले में नहीं तो पड़ोसी मोहल्ले में, पड़ोसी मोहल्ले में नहीं तो उसके पड़ोसी मोहल्ले में, आपके शहर में नहीं तो पड़ोसी शहर में, पड़ोसी शहर में नहीं तो उसके पड़ोसी शहर में, और आपके मुल्क के दूसरे इलाक़ों में, आपके मुल्क में नहीं तो दूसरे मुल्क में। हो सकता है ऐसा कि आप जिस मुल्क में काम कर रहे हो, समझो आप सऊदी में काम कर रहे हो, दुबई है, और या जो है कुवैत में है, बहरीन में, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ आपको गरीब नहीं मिल रहे, लेकिन आप जो इलाके से आते, छोटा कस्बा, छोटा करिया है, वहाँ बड़े गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, तो आप अपना पैसा ज़रूर इंडिया भेजिए, ताकि यहाँ ज़्यादा मुस्तहिक लोग, और ऐसा किया जा सकता है। ऐसा देखा गया जब सहाबा के ज़माने में, खुलफा राशिदीन के ज़माने में, जब ज़कात एक इलाके की, उस इलाके में लोग मुस्तहिक नहीं होते, दूसरे इलाके में दी जाती। जैसा कि यमन से जो है एक सहाबी जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने ज़कात को मदीना भेजी। उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि तूने वहाँ क्यों नहीं दी ज़कात वहाँ के लोगों में, चूँकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात जिस इलाके से लेते उसी के गरीबों में देते। तो कहा अब यहाँ कोई गरीब है ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला तो मदीना भेज दिया। तो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आप देखिए अपने इलाके में ज़्यादा मुस्तहिक गरीब है, सऊदी में कोई नहीं मिल रहा आपको, दुबई में नहीं है, US UK में नहीं मिल रहा, तो आप अपने मुल्क भेजिए, उन वतनों में जहाँ गरीब लोग हैं उनको दीजिए ताकि वो खाए पिए, ठीक है। तो गरीब मिस्कीन फ़ुक़रा जो आपके अतराफ़ अकनाफ़, अपने महल्ले बाजू के महल्ले में, अपने शहर बाजू के शहर में, अपने मुल्क बाजू के मुल्क में, बहरहाल आप उनको जो है दे सकते हैं। याद रखिए ज़ादुल माद में जो है इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह बड़ा अच्छा क़ौल लिखते हैं अपना, और वो कहते हैं सदक़ा फ़ितर की तक़सीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि आपने इसे सिर्फ़ मसाकीन के साथ ही ख़ास रखा, मिस्कीनों के साथ इसको ख़ास रखा, मतलब गरीबों को ही इसको दिया। और कुरान मजीद के मज़कूर 8 किस्मों पर मुट्ठी मुट्ठी करके तक़सीम नहीं किया। तो कुछ लोग कहते हैं इसका जो मसरफ़ है वो वही है जो ज़कात का है, मतलब 8 जो मद है ना ज़कात के, सूरह तौबा में जो आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सहाबा करते ना कि एक सा निकाल के एक एक मुट्ठी देना पड़ता था फिर सारे मद में, वैसा नहीं किया। तो ये मिस्कीनों के लिए ख़ास है, लिहाजा उन्हीं को दिया जाए। तो उन्होंने वो कहते हैं इसे 8 किस्मों पर मुट्ठी मुट्ठी करके तकसीम नहीं किया, और ना इसका हुक्म ही दिया, और ना आपके बाद सहाबा और ताबईन ने ऐसा किया। तो पता चला ये जो सदक़तुल फ़ित्र, हालांकि इसको ज़कातुल फ़ित्र भी कहा जाता, लेकिन इसका मसरफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मिस्कीन और गरीब है। आपके इलाके की, आपके इलाके में ना तो पड़ोसी इलाके के, पड़ोसी इलाके में तो पड़ोसी शहर में, पड़ोसी शहर में ना हो तो पड़ोसी मुल्क में आप दे सकते हैं, मतलब आसपास के इलाकों में दे सकते हैं। जैसा बाहर वाले इंडिया अपने मुल्क भेजें,
ठीक है। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत गरीब लोग हैं, उनको ये बहरहाल दिया जाए, ठीक है। 10वां और आखिरी पॉइंट जो हम लेंगे आज ज़कातुल फ़ित्र सदक़ा फ़ित्र के अंदर वो ये है, अगर गरीब मिस्किन लोग आपके इलाके में अगर ना हो तो फिर क्या किया जाए। तो मैंने इस बात को पहले रख दिया था, गरीब मिस्किन आपके इलाके में अगर ना हो तो दूसरे इलाके आप भेज सकते हैं, जैसा कि माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, वो वहाँ थे, उनके ज़माने में उन्होंने ज़कात कलेक्ट की और मदीना भेज दी। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने सवाल किया कि माज यहाँ क्यों भेज दिया, वहाँ की ज़कात लेते और वहीं के लोगों में देते। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ लोगों को ढूंढा, यहाँ कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं अमीरुल मोमिनीन मदीना भेज रहा हूँ ये पैसा। तो पता चला कि ज़कात जिस इलाके में ली जाती है वहीं दी जाए, फितरा भी जिस इलाके का वहीं दिया जाए। मुस्तहिक आपके रिश्तेदार हो तो वो पहले हकदार है, मुस्तहिक आपके पड़ोसी हो तो वो पहले हकदार है, मुस्तहिक आपका महल्ले वाला हो वो हकदार है, मुस्तहिक आपका पड़ोसी महल्ले वाला हो तो फिर वो हकदार है, वो ना हो तो आपके पड़ोसी शहर वाला, वो ना हो तो पड़ोसी मुल्क वाला। आप जो मुस्तहिक जहाँ मिले फर्स्ट अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपना मोहल्ला, पड़ोसी मोहल्ला यहाँ भी नहीं है तो पड़ोसी शहर वहाँ भी नहीं है तो फिर दूसरे मुल्क भी दे सकते, समझिए। पड़ोसी रियासत बोले इंडिया में, चूंकि स्टेट भी होते हैं, ठीक। तो बहरहाल उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, याद रखिए, ठीक। तो ये 10 नुकात है कि फितरा अहमियत और कैसे दिया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में कैसे, कितना, क्या, किसके तरफ से और क्यों दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात देखी।